हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल अभिनव क्लास में मोस्ट वेलकम है दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो है बिहार पुलिस कांस्टेबल प्रैक्टिस सेट। आपका ये 6 नंबर का प्रैक्टिस सेट है। इससे पहले आप लोगों को 5 नंबर का प्रैक्टिस सेट मिल चुका है। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, वहाँ पे जाके देख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट 50 क्वेश्चन शामिल करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न होता है दोस्तों, जिसमें आपका जीके होता है, जीएस होता है और करंट अफेयर्स होता है दोस्तों। और दोस्तों बात करेंगे कि इस पीडीएफ जो मैं पढ़ाता हूँ, इसका जो पेज है कहाँ पे मिलेगा। तो इस पीडीएफ पेज का टेलीग्राम, हमारे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। वहाँ पे जाके आप जो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे मुझे हाई लिख के भेजिए, आपको वहाँ से पीडीएफ मिलने लगेगा। तो लेट नहीं करते हुए चलते हैं क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पे आ चुका है। अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है। तो दोस्तों ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका पूछा गया है 2 नंबर में। भू क्षेत्रफल 2 किलोमीटर, भू क्षेत्रफल लिखा हुआ है, किलोमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है, के आधार पर इनमें से कौन सा यूरोप का सबसे बड़ा देश है। इनमें जो देश दिया हुआ है यूरोप का सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ पे दोस्तों यूरोप का जो सबसे बड़ा देश है ये है आपका रूस। रूस यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है। तो यहाँ से ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 3 नंबर में, भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है। जो भारत का रेडियो खगोल विज्ञान केंद्र है ये कहाँ पे स्थित है। तो ये उद्गम मंडल यानी उद्गम मंडल में स्थित है। ये देखिए दोस्तों, ये जो ऊटी का है ना, ऊटी का, ठीक है, नया नाम है। ये पहले ऊटी के नाम से जाना जाता था। यहाँ पे खगोल विज्ञान जो रेडियो केंद्र है वो है। ऊटी कहाँ पे पड़ता है? तो ऊटी आपका कर्नाटक में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है। तो इनको भी साथ के साथ याद रखिएगा, क्योंकि हो सकता है उद्गम मंडल दे के ना ऊटी दे दे। बढ़ते हैं आपका 4। अगला क्वेश्चन इसे पूछा गया है दोस्तों आपसे 4 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आसियान का सदस्य नहीं है। इनमें देखिए ऑप्शन में आपको देखना है कि इनमें से कौन सा जो है आसियान का सदस्य नहीं है। देखिए आसियान का अगर सदस्य की बात करेंगे तो आसियान का सदस्य इसमें अपना देश भारत नहीं है। भारत क्या है? आसियान का सदस्य नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहाँ से बी ऑप्शन सही है। अपना भारत आसियान का सदस्य नहीं है। पढ़ते हैं आप, हाँ, सार्क जो होता है, सार्क इसका सदस्य है भारत, ठीक है ना। बढ़ते हैं आपका 5 नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है दोस्तों 5 नंबर में, बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था। जब बक्सर का युद्ध हुआ था तो उस समय बंगाल का नवाब कौन था। तो ये देखिए तभी बंगाल का नवाब था मीर जाफर। कौन सा नवाब? मीर जाफर बंगाल का नवाब था। तो इस क्वेश्चन के यहाँ से आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 6 नंबर को। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 6 नंबर में, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन था। जो प्रार्थना समाज है इसके संस्थापक कौन है। तो देखिए प्रार्थना समाज के संस्थापक है यहाँ पर आपका आत्माराम पांडुरंग। ये क्या है? प्रार्थना समाज के संस्थापक है। दयानंद सरस्वती जो है दोस्तों, ये आपका आर्य समाज का संस्थापक है। किसके? आर्य समाज जो है इसके संस्थापक है दयानंद सरस्वती। तो इसके बारे में भी याद रखिएगा। और वेदों की और लौटों का नारा भी दिया था दयानंद सरस्वती ने। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 7 नंबर में, ताओ धर्म के प्रतिपादक कौन थे। जो ताओ धर्म है इसके प्रतिपादक कौन थे। तो ताओ धर्म के जो प्रतिपादक है लाओ त्से तुंग है। कौन है ये? लाओ त्से तुंग ताओ धर्म के प्रतिपादक है। ये ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके सामने आया है स्क्रीन पर 8 नंबर का क्वेश्चन है। इसमें पूछा गया ईस्ट इंडिया कंपनी अफीम किस देश को भेजती थी, या किस देश में इस व्यापार करती थी ईस्ट इंडिया कंपनी। तो देखिए ये चीन में करती थी। यहीं पर ही अफीम युद्ध हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते अगला क्वेश्चन इसे पूछा जा रहा है दोस्तों आपसे 9 नंबर में, दाची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है। जो दाची ग्राम अभ्यारण्य है भारत के किस राज्य में है। तो ये भारत के जम्मू कश्मीर में। कहाँ पे? भारत के जम्मू कश्मीर में है दाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों आपसे 10 नंबर में, दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी है। इनमें से दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है। तो देखिए दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी जो है ये आपका अनाईमुडी है। कौन सा है? अनाईमुडी जो है दक्षिण भारत के सबसे ऊंची चोटी है। तो ए ऑप्शन क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट 11 नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों 2 नंबर में 11 नंबर में, कि भारत का दूसरा सबसे बड़ी नदी बेसिन है। तो पहला तो है दोस्तों गंगा बेसिन, इसके बारे में भी याद रखिएगा, ये बड़ा है सबसे, ठीक है।
अब यहाँ पे पूछा है दूसरा नंबर पे, तो दूसरा नंबर पे आता है गोदावरी बेसिन। कौन सा नंबर पे आता है? दूसरा नंबर पे आता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसे पूछा गया है 12 नंबर में, सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दर्रा है। तो देखिए सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर जो स्थित दर्रा है ये है आपका नाथुला दर्रा। कौन सा? नाथुला दर्रा। अगर इसको जोड़ने की बात करेंगे तो ये सिक्किम और जो चीन है अपना पड़ोसी देश, इसको जोड़ती है, ठीक है ना। अपना राज्य सिक्किम और दूसरा तरफ से चीन। तो ये भी याद रखिएगा, नाथुला दर्रा आपका कहाँ पे पड़ता है? सिक्किम में पड़ता है। सबसे ऊंचाई के मामला में सबसे अधिक ऊंचाई पर है, तो इनके बारे में याद रखिएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया है दोस्तों आपसे 13 नंबर में, केसर मिश्रण है। जो केसर होता है ये मिश्रण है, किसका मिश्रण है? केसर। तो देखिए केसर जो मिश्रण है ये आपका बीज एवं कलियों का मिश्रण होता है केसर। तो ए ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया 14 नंबर में, मिकिर की पहाड़ी स्थित है। जो मिकिर की पहाड़ी है ये कहाँ पे स्थित है? तो मिकिर की पहाड़ी आपका असम में। कहाँ पे? असम में मिकिर की पहाड़ी। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। मिकिर की पहाड़ी कहाँ पे है? असम में है। बढ़ते हैं ये 22 नंबर क्वेश्चन पर अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया है दोस्तों आपसे 22 नंबर में, भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का सेनापति कौन था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का सेनापति कौन था? तो उस समय जो भारत का सेनापति था लॉर्ड वेवेल था। कौन था? लॉर्ड वेवेल था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ से बी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आप अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा जा रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो दोस्तों यहाँ से पूछा जा रहा है आपसे 27 नंबर में, मुस्लिम लीग द्वारा सर्वप्रथम प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ मनाया गया था? तो प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कहाँ में मनाया गया था? तो ये मनाया गया था दोस्तों आपका कोलकाता में। कहाँ पे मनाया गया था? कोलकाता में मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे 24 नंबर में, दिल्ली सल्तनत में दीवाने अर्ज विभाग की स्थापना किसने की थी? कौन सा? दीवाने अर्ज विभाग की जो स्थापना है इसमें किसने किया था? तो इसकी स्थापना किया गया था बलबन के द्वारा। किसके द्वारा? बलबन के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका 25 नंबर को। अगला क्वेश्चन जो यहाँ से पूछा गया दोस्तों 25 नंबर पर, कि निम्नलिखित में से कौन सा फारसी का प्रथम कवि था जिसने अपनी कविताओं में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? तो कौन फारसी कवि था जो कि अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था? पहला कवि था ये। तो ये कवि था दोस्तों अमीर खुसरो। कौन किया था? अमीर खुसरो किया था चित्रण। तो यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया दोस्तों 26 नंबर में, कि निम्न में से कौन सा सुमेलित है? इसमें जो सही सुमेलित है उनको आपको छांटना। चंदावर का युद्ध 1194 में, ये तो बिल्कुल सही है। तैमूर का आक्रमण 1398 में, बिल्कुल सही है। तालीकोटा का युद्ध 1565 में, ये बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन इनमें से सही हो जाएगा डी, क्योंकि सभी सही हो रहा है। तो ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा गया है आपसे 27 नंबर में, जौनपुर की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? जौनपुर की स्थापना किस शासक के द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था फिरोज शाह तुगलक के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से बी ऑप्शन सही है, फिरोज शाह तुगलक। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया दोस्तों 28 नंबर में, भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम मानव का साक्ष्य जो भारत में कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है नर्मदा घाटी में। कहाँ पे मिलता है? नर्मदा घाटी में मिलता है। तो इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन जो दोस्तों इसमें पूछा गया आपसे 29 नंबर में, सिंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये जो महान स्नानागार था सिंधव सभ्यता में जो मिले थे खुदाई के दौरान, ये कहाँ से प्राप्त हुआ था? ये आपका मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। कहाँ से प्राप्त हुआ था? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ था। इस क्वेश्चन का यहाँ से ए ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 30 नंबर में, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया है? किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया है?
तो ये चयन किया गया था दोस्तों उदयन के समय में। किसके समय में? उदयन ने किया था इसको। जो पटना है अभी वर्तमान में, अब पहले पाटलिपुत्र कहलाता था, इसको राजधानी बनाया था सबसे पहले उदयन ने। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया दोस्तों 31 नंबर में, केंद्रीय रेल का मुख्यालय कहाँ पे है? केंद्रीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय दोस्तों मुंबई में है। कहाँ पे है? मुंबई में। इसको CER भी बोलते हैं, CR बोलते हैं, सेंट्रल रेलवे, ठीक है ना। तो इसका जो मुख्यालय है मुंबई में है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 32 नंबर में, पारिस्थितिकी प्रणाली क्या होती है? जो पारिस्थितिकी प्रणाली होती है ये क्या होती है? तो देखिए, जीव भूवैज्ञानिक प्रणाली जो है एक प्रकार का पारिस्थितिक प्रणाली होती है, ठीक है ना। ये जीव भूवैज्ञानिक प्रणाली जो यही होती है आपका पारिस्थितिक प्रणाली। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों 33 नंबर में, कि इनमें कौन लो अयस्क नहीं है? इसमें आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा लो अयस्क नहीं है। तो देखिए, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, आपका जो एंथ्रासाइट है ये आपका कोयला का प्रकार होता है। किसका? कोयला का प्रकार होता है, ठीक है। और लिमोनाइट ये भी है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि एंथ्रासाइट जो होता है आपका ये कोयला का प्रकार होता है, ठीक है। बाकी ये तीनों जो है लो अयस्क है। बढ़ते हैं 34। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 34 नंबर में, भारत के किस राज्य में सड़कों की लंबाई सबसे अधिक है? यहाँ पे और पक्की और प्लस कच्ची मिला के दोनों की बात चल रहा है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा जो है यहाँ पे आपका उत्तर प्रदेश में होगा। किस में होगा? उत्तर प्रदेश में। दूसरा नंबर पे आता है दोस्तों महाराष्ट्र। कौन सा आता है? महाराष्ट्र आपका दूसरा नंबर पे आता है सड़कों के मामले में। बढ़ते हैं आपका 35 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे 35 नंबर का पूछा गया है कि मेरे लिए राष्ट्रीयता एक ऐसी पवित्र भावना है जो मानव हित तथा मानव प्रगति का श्रमिक प्रकरण है। यह युक्ति किसकी है या यह कथन किसका है? तो ये कथन है मेजनी का। किसका है? जोसेफ इसको मेजनी प्यार से कहा जाता था। तो ये आपका राइट आंसर मेजनी होगा। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन इसे पूछा गया है दोस्तों 36 नंबर में, धन विधेयक को कहाँ प्रस्तुत किया जा सकता है? जो धन विधेयक है इसको कहाँ पे प्रस्तुत किया जा सकता है? तो देखिए, इसको केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। धन विधेयक को कहाँ पे? लोकसभा में। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी ऑप्शन सही है, लोकसभा। अगला जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है दोस्तों 37 नंबर में, राज्यसभा को नाम से भी जाना जाता है। जो राज्यसभा है दोस्तों इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो राज्यसभा को कहा जाता है आपका अपर हाउस। क्या कहा जाता है? अपर हाउस कहा जाता है, यानी हिंदी में उच्च सदन कहा जाता है। ये जो निम्न सदन है ये आपका लोकसभा को कहा जाता है। क्या इसको कहा जाता है? लोकसभा जो होता है इसको कहा जाता है ये निम्न सदन। तो इन दोनों के बारे में याद रखिएगा। छोटा छोटा क्वेश्चन है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया आपसे 38 में, संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र या इसको शॉर्ट में यूएनए चार्टर किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? जो यूएनए चार्टर है ये किस सम्मेलन में तैयार किया गया था? तो सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में इसे तैयार किया गया था। किस सम्मेलन में? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसमें पूछा जा रहा है आपसे 39 नंबर में, भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय बनाया गया। भारत में सहकारिता को प्रांतीय विषय कब बनाया गया था? तो देखिए 1919 में इसको प्रांतीय विषय बनाया गया था। तो इस क्वेश्चन का यहाँ से राइट आंसर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आपका 40 नंबर। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों 40 नंबर में, कि निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है? इसमें प्रत्यक्ष कर नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका बिक्री कर होता है, बिक्री कर ये आपका अप्रत्यक्ष कर की श्रेणी में आता है। तो ऑप्शन यहाँ से ए सही होगा। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बिक्री का कर, क्योंकि ये प्रत्यक्ष कर नहीं है। कौन सा कर है? अप्रत्यक्ष कर है, ठीक है। तो याद रखिएगा इनके बारे में। बढ़ते हैं 41। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसे पूछा गया है 41 नंबर में, यह आह्वान किसने किया था कि प्रकृति की ओर लौटो? प्रकृति की ओर लौटो यह नारा किसने है? ऐसा भी पूछा जा सकता है। तो ये है दोस्तों आपका किसका कथन है? रूसो का कथन है। किसका कथन है? ये रूसो का कथन है कि प्रकृति की ओर लौटो। तो ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों, इसमें ज़्यादातर कंफ्यूज होते हैं आप लोग। 42 नंबर का, कि भारतीय संविधान का संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो देखिए यहाँ पे अंगीकृत शब्द हुआ है। जब अंगीकृत शब्द बोले तो 26 नवंबर 1949, ठीक है। और संविधान जब लागू हुआ था, यहाँ पे लागू शब्द नहीं दिया है। अगर लागू होगा तो ये कब हो जाएगा? 26 जनवरी, ठीक है, 1950। 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।
ठीक है। इसी समय अपना देश पूरा गणतंत्र में आया था, क्योंकि इससे पहले हम लोग आज़ाद तो थे लेकिन तंत्र था अंग्रेज का ही, ठीक है। तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। अगर अंगीकृत की बात पूछे तो 26 नवंबर 1949 इसका राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं आपके नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया 243 नंबर में कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है। तो देखिए समवर्ती सूची का पुलिस तो राज्य सूची का है, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता ये भी राज्य सूची का है, जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार कल्याण जो है ये आपका समवर्ती सूची में है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी ऑप्शन सही है, ठीक है। बढ़ते हैं आपका अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया दोस्तों 44 नंबर में कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है। तो देखिए संविधान का जो आत्मा होता है तो ये क्या कहलाता है, तो ये आपका जो दोस्तों उद्देशिका है, उद्देशिका जिसको प्रस्तावना भी कहते हैं, ठीक है, प्रस्तावना। तो ये आपका संविधान का आत्मा कहलाता है। क्या कहलाता है, आत्मा कहलाता है। तो सी ऑप्शन यहाँ से सही है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों आपसे, इसमें पूछा गया 45 नंबर में कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है। तो केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो वर्णन करता है ये संविधान का करता है आपका, और इनमें से डी ऑप्शन हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है दोस्तों आपसे 46 नंबर में कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है। देखिए इनमें से सबसे बड़ी जो है आपका समिति प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी समिति है। कौन सा, प्राक्कलन समिति। इसमें टोटल जो है 30 सदस्य होता है। सभी सदस्य लोकसभा से आते हैं। किससे आते हैं, लोकसभा से आते हैं। तो इनके बारे में याद रखिएगा इतना तो, ठीक है ना। और तो ये यहाँ से सी ऑप्शन सही है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया 247 नंबर में कि प्रत्येक राज्य में लोकसभा तथा विधानसभा की सीटों का निर्धारण परिसीमन आयोग द्वारा किया जाता है। इस परिसीमन आयोग में कब तक हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, कितना बार पूछा जाएगा, 2026 तक इसमें हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा, सी ऑप्शन यहाँ से सही होगा 2026। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों 48 नंबर में कि संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि पर प्रश्न लेने का अधिकार किसके पास है। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय के विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसके पास है। तो ये अधिकार लेने के जो है संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को, केवल किसको है, राष्ट्रपति को है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही होगा, राष्ट्रपति को ऐसा अधिकार है। नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे 49 नंबर में, राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। यहाँ पे संवैधानिक मुखिया भी कह सकते हो, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मुखिया, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में मुखिया भी दिया रहता है, ठीक है। तो अध्यक्ष कहे, संवैधानिक प्रमुख कहे या मुखिया कहे, तो ये होता है राज्यपाल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बीबीआई क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं आपका नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोस्तों इसमें 50 नंबर में, सतत विकास के लिए आवश्यक है, जो सतत विकास है इसके लिए आवश्यक है। तो सतत विकास के लिए जैव विविधता का संरक्षण ये भी आवश्यक है, प्रदूषण पर नियंत्रण ये भी आवश्यक है, निर्धनता को घटाना ये भी आवश्यक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर यहाँ से डी ऑप्शन सही है। वीडियो अगर अच्छा लगा दोस्तों तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन ऑल पर इसके लिए, ताकि आने वाला जो वीडियो है इसका नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक्स फॉर